गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट एंड टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्टर्ड लॉ। आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्टर्ड लॉ क्या होता है। ऑस्टर्ड ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट का क्या हो, फ्लो हो। तो जैसे देखिए हमने इस पे क्या कर रखा है, ये कोई वायर है। सपोज इसका नाम मैंने ए और सी, ए सी लिख दिया। ए सी कोई वायर है, उसको हमने क्या कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया और एक कुंजी लगा दी। और ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास है। अब जैसे हमने क्या करेंगे, इस कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे माइनस से प्लस की ओर, तो करंट इधर से फ्लो होगा, तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो ये क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जो करंट को ले जाता है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक कंपास था उसमें क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, अर्थात वो मूवमेंट करने लग जाता है। इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो की जाती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तभी ये कंपास क्या है, मूव कर रहा है। तो ये ऑस्टर्ड का लॉ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या बोला कि जब किसी वायर में करंट फ्लो की जाती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये किसका लॉ है, ऑस्टर्ड लॉ है। अब उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई मैग्नेट है सपोज, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और जो इसका स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ ज्यादा होती है, मतलब कोनों पे ज्यादा होती है। इसके साइड में हमने कंपास रखा और ये कंपास जहां तक क्या है, इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, जिस एरिया तक, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अर्थात मैग्नेट के चारों ओर का वो फील्ड जहां तक क्या है, जो मैग्नेटिक कंपास है वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन महसूस करता है, जो फोर्स महसूस करता है, उस फील्ड को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसको क्या है, बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे क्योंकि कुछ आएगा तो उसके बाद हम और निकालेंगे उसमें कि होता क्या है। अब है जो मेन टॉपिक है आज का, वो है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स अर्थात लॉरेंज बल। लॉरेंज ने क्या बोला कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, सपोज प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जैसे ये मूव करता है तो इसके कारण ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो वैद्युत धारा का मतलब ये, तो ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब जब चार्ज क्या करता है, मूव करता है, तो वो अपने चारों ओर एक तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू मूविंग चार्ज। और दूसरा क्या है, जब हम इसको किस में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रखा, तो ये दोनों जो फील्ड लग रहे हैं, इसके इंटरेक्शन के कारण इसमें एक फोर्स लगता है। किस किस के कारण, एक तो ये चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। दूसरा क्या है, ये जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, इन दोनों के मध्य क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इसके कारण ये जो चार्ज है एक फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस्ड करता है, महसूस करता है। उस फोर्स को लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अर्थात जब कोई आवेशित कण किसी मैग्नेटिक फील्ड में
गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, उस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। अब सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने क्या कर रखा है कि सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसमें क्या कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा, वो इसके क्या है, इन दोनों के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, उस फोर्स को ही क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और जो ये लॉरेंज ने बोला कि ये जो फोर्स होता है, सबसे पहले कि ये चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है कि कितना चार्ज है, दूसरा उसकी वेलोसिटी कितनी है उसके प्रोपोर्शनल होता है, तीसरा उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, और चौथा जो उसके बीच का जो एंगल है, किसके, बी और वी के, उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ये उन्होंने क्या किया, ये बोला किसने, लॉरेंज ने कहा। तो ये चारों इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसको प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आप जानते हैं कांस्टेंट आता है, सपोज वो के है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और के इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बी बी साइन थीटा। और यही क्या है, लॉरेंज फोर्स है। तो क्या है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मोशन करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमने उस पर अप्लाई किए हैं, दूसरा क्या है, वो चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण क्या है, फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या है, क्यू पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, साइन थीटा जो उन दोनों के बीच में क्या है, एंगल है। और यदि हम इसके देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इतना है, तो ये क्यू बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, और ये इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या रख देंगे, 1, तो बराबर क्यू बी साइन थीटा। अब हम यहाँ से कर सकते हैं कि क्या, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90, जब इन दोनों के बीच में भी और बी के बीच में एंगल कितना हो, 90, देन sin 90 equal to 1, इट मीन्स f मैक्सिमम हो जाएगा इक्वल टू क्यू भी एंड बी। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, f मैक्स अपॉन क्यू एंड b। अब इसका अब हम यहां से डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, सॉरी क्यू भी, और इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। पहले मैं इसका यूनिट लिख रहा हूं, इसको न्यूटन लिख सकते हैं, फोर्स की यूनिट, ये क्या होता है, कूलम होता है, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक और टेस्ला लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी 3 यूनिट होती है, या तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है, या न्यूटन सेकेंड अपॉन क्या लिख सकते हैं, कूलम इंटू मीटर लिख सकते हैं, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं, टेस्ला लिख सकते हैं। सीजीएस में जो इसकी यूनिट होती है उसको बोलते हैं गॉस, क्या बोलते हैं, गॉस, गॉस। अब टेस्ला और गॉस में एक रिलेशन है कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो ये आता है आपके एग्जाम में आता है ये कि टेस्ला और गॉस में क्या है रिलेशन बताइए। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। यदि हम इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो ml t टू द पावर -2, क्योंकि फोर्स है, इसका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसका lt टू द पावर -1 क्योंकि वेलोसिटी है। अब आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं कि फोर्स का लिखा आपने
इसका चार्ज का लिखा और तीसरा क्या लिखा, वेलोसिटी का लिखा, तो इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन निकालना चाह रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इफ v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या है, वेलोसिटी है, q क्या है, 1 कूलम चार्ज लिख देते हैं। देन फोर्स जो मैक्सिमम होगा वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड उसके जो फोर्स है उस पर, जो चार्ज पे जो लगने वाला जो फोर्स है या लॉरेंज फोर्स है उसके इक्वल होता है। कब होता है, जब चार्ज कितना, 1 कूलम हो और उसकी वेलोसिटी कितनी हो, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका लॉरेंज फोर्स। धन्यवाद।